बुंदेलखंड के एक गांव में दो लोहार थे जिनका नाम था करण और अर्जुन। दोनों एक दूसरे की दुकान के सामने ही अपनी अपनी लोहार की दुकान चलाते थे। वैसे तो दोनों एक समय पर दोस्त थे, लेकिन गरीबी की हालातों की वजह से दोनों अपनी अपनी दुकान खोलकर लोहार का काम किया करते थे। करण के पास ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती। वो ईमानदार और मेहनती था, इसी वजह से अर्जुन थोड़े से ही पैसे कमाकर हमेशा मौज करने लगता। अरे करण भाई ये लो, और मुझे इसके पक्कड़ बना कर दे दो। अरे बाप रे, पहले से इतने सारे काम हैं और ये भाई साहब आ गए। कहाँ से करूं इनका काम, खाने तक की तो फुर्सत नहीं मिल रही मुझे। हे भगवान। अच्छा लाइए, दीजिए, मैं करके देता हूँ आपको। कब तक चाहिए? अरे आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही दे दीजिएगा। क्या है ना, मेरे साले की शादी है तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द देने की। करण दिन रात लोहार का काम किया करता और हमेशा अपने आप को काम में व्यस्त रखता। एक दिन, हे भगवान, कई लोगों के सामान देने हैं, पूरा काम बाकी है। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे सबके काम हो जाए। दिन रात मेहनत करके भी सारे काम पूरे नहीं हो रहे। कई दिनों से 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। करण की प्रार्थना सुनकर इच्छा की देवी प्रकट हो गई और कहने लगी, खुश रहो बालक, तुम्हारे मेहनत और श्रम से मैं प्रसन्न हुई और तुम्हारे सारे समस्या का हल मेरे पास है। प्रणाम देवी, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे सारा काम हो जाए और सब अच्छा हो जाए। मैं तुम्हें ये रुई का हथौड़ा दे रही हूँ। इससे तुम जिस भी लोहे, पीतल या सोने पर ठोकोगे वो तुम्हारी इच्छा अनुसार रूप ले लेगी। इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। आपका लाख लाख शुक्रिया। अगर ऐसा हो गया तो मेरा सब काम मैं जल्दी निपटाकर अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। बस ये याद रहे कि ये बात अगर किसी को पता चली तो इस रुई के हथौड़े में आग लग जाएगी और तुम्हारा सारा काम चौपट हो जाएगा। जी, ये बात मैं समझ गया। मैं ये चीज किसी से नहीं बताऊंगा, बस अपना काम निष्ठा और अच्छे से करूंगा। करण तुरंत ही अपने दुकान पर जाकर देखने लगता है। जैसे ही करण उस व्यक्ति के लोहे पर हथौड़ी मारता है, वो लोहा पक्कड़ बन जाता है। इच्छा देवी के चमत्कार से मैं बहुत अच्छी तरक्की करने लगूंगा और मेरे परिवार में सब लोग सुखी रहने लगेंगे। उसी वक्त दुकान पर लोहे का काम करवाने के लिए एक पति पत्नी आते हैं और कहते हैं, जी करण भैया, मुझे और मेरी पत्नी को लोहे और पीतल की 2 बाल्टियां बनवानी थी। जी हाँ, और अच्छी मजबूत बाल्टियां। हमें शादी में मेरी बहन को भेंट देनी है। जी, मिल जाएगा आपको। आप आकर 1 घंटे में लेकर चले जाइए। हाँ, अच्छी टिकाऊ और मजबूत बाल्टियां मैं आपको बना कर दूंगा, ठीक है? 1 ही घंटे में? इतनी जल्दी? वो कैसे? अरे आप मुझ पर भरोसा कीजिए, बाल्टी अच्छी ही दूंगा। अगर खराब लगी तो आप पैसे मत देना, ठीक है? दोनों पति पत्नी के जाते ही करण ने जादुई रुई के हथौड़े से इच्छा मांगी और हथौड़े से लोहे पर मारा। लोहा देखते ही देखते बाल्टी के रूप में आ गया। लोहे की बाल्टी तैयार हो गई। कुछ ही समय बाद जब दोनों पति पत्नी ने आकर बाल्टी देखी तो दोनों दंग रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत मजबूत बनाया है आपने। वजन भी है। ये इतनी जल्दी आपने कैसे बना ली? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। आप कोई जादूगर हैं, लोहार नहीं। मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी ये बाल्टी देखकर। अरे मैं पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा करूंगा। वाकई में तुम्हें बहुत अच्छी कारीगरी आती है, देखकर मजा आ गया। करण के दुकान चलने की वजह से अर्जुन की बची कुची दुकान पूरी तरीके से बंद हो गई। हाँ, जरूर कोई ना कोई बात है, वरना ये करण का बच्चा इतनी जल्दी कैसे सामान दे सकता है? भोंदू कहीं का। मैं जाकर पता करता हूँ। क्यों करण भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है ना? बस सब ठीक। तुम बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? अरे व्यापार कहाँ चल रहा है, सारे ग्राहक
तुमने जो अपनी तरफ कर लिए हैं। अर्जुन के इतना कहते ही वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है, जी करण भैया, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। आपने जिनकी बाल्टी बनाकर दी, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरे लिए पीतल का हांडा बनाकर दें। जी, आप शाम को आकर मुझसे ले जाइएगा। थोड़े से एडवांस पैसे देकर वो आदमी करण की लोहे की दुकान से चला जाता है। अरे शाम तक कहाँ से हांडा बना लोगे? जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, वरना लोहार तो मैं भी हूँ और एक दिन में पीतल का हांडा बनना नामुमकिन है। अरे सब इच्छा देवी की कृपा है मुझ पर, तुम समझ नहीं पाओगे। अर्जुन करण से बात कर ही रहा था कि उसकी नजर रुई के हथौड़े पर पड़ी। ये क्या है? ये रुई का हथौड़ा? इससे क्या होता है? जैसे ही अर्जुन ने सवाल पूछा, करण ने रुई का हथौड़ा छुपा दिया। अब अर्जुन को शक हो गया। हो ना हो, इस हथौड़े में कुछ तो बात है। अभी इसे चुरा कर निकल जाता। अरे करण भाई, तुम्हारी दुकान पर इतने समय बाद आया हूँ, जरा चाय या पानी तो पिलाओ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? रुको, मैं पानी और चाय दोनों लेकर आया। करण के जाते ही अर्जुन रुई का हथौड़ा लेकर भाग जाता है। अरे अर्जुन कहाँ गए? मेरा हथौड़ा, मेरा हथौड़ा! अरे रुई का हथौड़ा! जरूर ये उस अर्जुन का काम है, वही लेकर भागा होगा। अर्जुन रुई के हथौड़े को दूर ले जाकर देखता है। ये रुई का हथौड़ा जरूर जादुई है। मेरे पास ये लोहे की अंगूठी है, इस पर मार कर देखता हूँ। जैसे ही अर्जुन लोहे की अंगूठी पर हथौड़ा मारता है, उसका पूरा हाथ लोहे का हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ लोहे के हो गए। बचाओ बचाओ बचाओ, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? अर्जुन भागकर करण के पास जाता है। अरे बचा लो करण भाई, इस हथौड़ी की वजह से मेरा हाथ लोहे का हो गया। मैंने अपने हाथ में रुई की हथौड़ी मार ली। करण अर्जुन को रोता देख इच्छा की देवी को प्रार्थना करके बुलाता है। हे इच्छा देवी, कृपा करें, दर्शन दे, कृपा करें। बोलो वत्स, क्या परेशानी है? ये मेरा दोस्त अर्जुन है। इसने रुई की हथौड़ी का गलत उपयोग किया। इसके हाथ लोहे के बन चुके हैं। कृपा करके इसे पहले जैसा बना दीजिए और बदले में आप हथौड़ी फिर से ले जा सकती हैं। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के गुणों से मैं दोबारा प्रसन्न हुई। रुई की हथौड़ी लेकर तुम उसके हाथ पर मारो, अर्जुन का हाथ पहले जैसा हो जाएगा। तथास्तु। इच्छा की देवी के कहे अनुसार करण ने अर्जुन के हाथ पर रुई की हथौड़ी मारी। उसका हाथ तुरंत ही पहले जैसा हो गया। धन्यवाद करण भाई, मैंने तुम्हें हमेशा ताने मारे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने बड़े हो। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? दोनों लोहार उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे।